Assalamualaikum guys, welcome back to my another video basic to advanced SEO digital marketing and freelancing training। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने ऑलरेडी एक सीरीज स्टार्ट की हुई है SEO की, जो कि मैं बिल्कुल स्क्रैच से एडवांस पर लेकर जाऊंगा। तो आज उसी के सिलसिले में उसकी एक नेक्स्ट वीडियो है। तो आज जो हमारी वीडियो है वो है हाउ टू बाय डोमेन एंड होस्टिंग। इससे पहले यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया था और ये कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं अभी। इसी वजह से छोड़ी हैं कि जब हम नीचे ऑन पेज के और ये डोमेन वगैरह बाय करेंगे तब इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स के साथ और विद प्रैक्टिकल बताऊंगा कि आपने कैसे इसको करना है और ये एडसेंस क्या होता है। और ये सब कुछ जो है ना वो अगली जो क्लास होगी ना उसमें हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे, जब मैं वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल करके और आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह आज जो हमारी वेब टॉपिक है वो डोमेन एंड होस्टिंग के ऊपर है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ अ वेब होस्टिंग। ठीक है, वेब होस्टिंग क्या होती है। सबसे पहले इसकी मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूँ। पढ़ के क्या सुनाता हूँ, आप लोग माशाल्लाह से खुद अच्छे आप पढ़ सकते हैं। तो लेकिन चले मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। व्हेन अ होस्टिंग प्रोवाइडेड एलोकेट स्पेस ऑन अ वेब सर्वर फॉर अ वेबसाइट टू स्टोर इट्स फाइल, दे आर अ होस्टिंग अ वेबसाइट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोई भी सर्वर होता है, कोई भी जब होस्टिंग प्रोवाइडर होता है जो 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 स्पेस एलोकेट करता है, मतलब कि जो आपको एक प्रॉपर एक स्पेस दी जाती है, तो उसको वेब होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, सर्वर में अपने। ठीक है, वेब होस्टिंग मेक्स द फाइल्स दैट कंप्रोमाइज अ वेबसाइट कोड इमेज etc अवेलेबल फॉर व्यूइंग ऑनलाइन। एवरी वेबसाइट यू हैव एवर विजिटेड इज़ होस्टेड ऑन अ सर्वर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोई भी जितनी भी वेबसाइट आप करते हो जो कहते हैं कंप्राइज होती हैं वेबसाइट, जो कोड मतलब कि जिन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होती है, वो कोड होते हैं, वो इमेजेस होती हैं, वो फाइल्स वगैरह जो भी होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली वेब होस्टिंग वो चीज़ होती है जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट सारी स्टोर करते हो। ठीक है, ऑनलाइन। ठीक है, एक होता है लोकल सर्वर, लोकल होस्ट वेब होस्टिंग। ठीक है, वो जब कोई भी डेवलपर होता है, जब वो अपने पास कोई भी साइट डिज़ाइन करता है ना, जब आपने देखा होगा कि फ़लाँ वेब डेवलपर है, फ़लाँ वेब डिज़ाइनर है, तो वो क्या करता है, वो अपने सर्वर पर, अपने उसके पास लोकल सर्वर होता है, वो अपने पीसी पर वो साइट बनाता है। ठीक है, तो वो सारा कुछ करता है, तो वो सिर्फ वही देख सकता है या उसी को पता होता है। ठीक है, बाकी दुनिया नहीं देख सकती। ठीक है, तो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब को दिखाने के लिए, तो उसके लिए वेब होस्टिंग यूज़ होती है, जहाँ पर आपकी सारी फाइल्स वगैरह ना वो स्टोर होती हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं वेब होस्टिंग। ठीक है, काफ़ी सारी डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो कि आपको वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। ये होस्टिंग बेसिकली पेड होती हैं, ये 1 ईयर के लिए भी होती हैं, पर मंथ के लिए भी होती हैं। आगे चलकर मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बताता भी हूँ, लेकिन अभी के लिए जो है ना आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेब होस्टिंग होती क्या है। जो भी ऑनलाइन आपकी जितनी भी वेबसाइट स्टोर होती है, ठीक है, जो उसकी आपको इमेजेस नज़र आ रही होती हैं, फाइल्स नज़र आ रही होती हैं, या डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं, वो बेसिकली क्या होती हैं, वो आपकी वेब होस्टिंग में आपकी वो चीज़ें सेव होती हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर में कुछ चीज़ सेव करते हो ना, मोबाइल में सॉरी कंप्यूटर में इमेजेस सेव करते हो, वीडियो सेव करते हो, डिफरेंट टाइप की फाइल सेव करते हो, तो ये भी आपके पास हार्ड डिस्क जो होती है ना, ये भी तो आपके पास एक स्पेस होती है। तो इसी के तरह वेब होस्टिंग में भी सर्वर के अंदर एक सर्वर होता है, जैसे आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर एक छोटी सी स्पेस आपको एलोकेट कर दी जाती है कि ये फ़लाँ बंदे के लिए, जो बंदा लेता है। ठीक है, तो फिर आप उसकी जो भी होती हैं अपनी साइट की फाइल्स वगैरह हर चीज़ जो होती है ना वहाँ पर अपलोड करते हो। ठीक है, ये सारा ऑनलाइन सिस्टम होता है। अब आ जाता है डोमेन। व्हाट इज़ अ डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, जब कभी भी लिखते हो www, जो भी आप लिखते हो, जैसे डोमेन नेम हो, चले मैं आगे चलकर बताता हूँ। डोमेन नेम इज़ एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट दैट पीपल टाइप इन ब्राउज़र URL बार टू विजिट योर वेबसाइट। ठीक है, तो ये एक नाम होता है जो भी लोग अपने ब्राउज़र में आपकी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, जैसे www.google.com, ये भी एक डोमेन नेम है। तो ऐसे yahoo.com, msn.com, tiktok.com, whatsapp.com, वट जो भी आप लोग लिखते हो, तो वो डोमेन नेम होता है। इन सिंपल टर्म, इफ़ योर वेबसाइट वाज अ हाउस देन योर डोमेन नेम विल बी इट एड्रेस। ठीक है, तो सेम लाइक जब कभी भी आप वेब होस्टिंग लेते हो, तो जो आपकी वेब होस्टिंग होती है वो आपका हाउस होता है, सेम लाइक जैसे यहाँ पर आप रह रहे होते हो। और जो
होता है डोमेन नेम, वो आपका एड्रेस होता है। जैसे आपके घर के बाहर की एक तख्ती भी सम टाइम लोगों ने लगाई होती है, अवान हाउस, चौधरी हाउस, शेख हाउस, अली हाउस, वट एवर, जो भी नाम लिखे होते हैं, ठीक है। तो जो होता है, तो फलां कोई भी बंदा बाहर से आता है और कोई पूछता है कि यार फलां का हाउस किधर है, चौधरी हाउस इधर किधर है, तो वो लोग सारे आपको डायरेक्शन दे देते हैं कि वहाँ सीधा जाएं, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, उसका एड्रेस होता है, ठीक है। तो सेम लाइक आपकी वेबसाइट का जो भी नेम होता है, जो भी होता है डोमेन नेम, वो आपका एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये जो डोमेन नेम होते हैं ये डॉट कॉम में होते हैं, इनको बोलते हैं TLD, ठीक है। डॉट कॉम, डॉट नेट, .org, .info, .biz, डॉट मी, डॉट edu, डॉट pk, ये जितने भी होते हैं ना, इनको बोलते हैं TLD, ठीक है, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। TLD, ठीक है, TLD बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। ये डोमेन होती हैं, ये जितने भी डोमेन होते हैं, याद रखें, डोमेन जितने भी आप जो कोई भी डोमेन लोगे जो डॉट के बाद आता है, डॉट मी, डॉट नेट, डॉट, ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे आपको 1 ईयर के लिए मिलते हैं। मिनिमम 1 ईयर के लिए होते हैं, मैक्सिमम आप 10 ईयर्स के लिए इसको बाय कर सकते हैं, और मिनिमम आप 1 ईयर के लिए इसको बाय कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट जो होती है नॉर्मली वो $10 होती है, ठीक है, $10 होती है, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। ये कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो एक नॉर्मल रजिस्ट्रार होता है वो डॉट कॉम की $10 लेता है, ठीक है। डॉट ORG की भी इतनी इसी के लगभग होती है, डॉट इन्फो की थोड़ी कम होती है, डॉट बिज की भी कम होती है, डॉट मी की भी कम होती है, डॉट पीके की थोड़ी ज़्यादा होती है। जो कोई भी ये कंट्री स्पेसिफिक डोमेन होता है, ठीक है। डॉट पीके, अगर आपने डॉट पीके लेना है, इट्स मीन कि ये कंट्री स्पेसिफिक डोमेन होता है। और .edu जो होता है ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है। अक्सर आप लोगों ने वेबसाइट देखी होंगी जो कि EDU के लिए होती हैं, जो आप लोग हमारे जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो वेबसाइट्स होती हैं ना, जो किसी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की होती हैं, तो वो .edu के लिए होती हैं। आप एक ये इनके लिए एक स्पेसिफिक होता है कि यार कि इनको ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये डोमेन जितने भी होते हैं उनकी सिस्टम को, कि यार ये एजुकेशन के लिए है। ये .pk जो होती है वो आपके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि ये पाकिस्तान की वेबसाइट है, ठीक है। .biz बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही होती है, .org ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, .net नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और .com कमर्शियल को, और .info इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, और .biz बिजनेस को, ठीक है। और .me जो होता है वो आपकी अपनी होती है कि जो .me, और भी हज़ारों टाइप के ना ये TLD होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सारे नहीं लिस्ट कर रहा, लेकिन आप लोगों को मेरा मकसद है कि आप लोगों को कंसेप्ट देना कि ये डोमेन होते क्या। अब ये डोमेन और होस्टिंग बाई कैसे की जाती है, ये एक चीज़ है। मैंने ऑलरेडी एक डोमेन और होस्टिंग बाई की हुई है, तो आगे चलकर मैं आप लोगों को बताता हूँ आपने बाई कैसे करनी है, ठीक है। आप लोगों ने लिखोगे आप लोग जब कभी भी आओ ना, कोई भी, तो आप लिखा करो चीप वेब होस्टिंग, ठीक है। चीप वेब होस्टिंग लिखो तो आपके पास ये जितने भी ऊपर आ रहे हैं ना, ये ऐड होते हैं, ठीक है। इनके सामने देखिए ये नीचे लिखा होता है ऐड। ये लोगों ने एड वर्ड्स के ऊपर कंपेन चलाई होती है अपने वो क्या देकर, पैसे देकर, कि यार कोई भी लिखे वेब होस्टिंग लिखे, ये कुछ भी लिखे, तो मेरा जो वेबसाइट का रिजल्ट है वो टॉप पर आना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये ऑर्गेनिक रिजल्ट नहीं होते। ये 4 रिजल्ट जो गूगल देता है हमेशा, मैक्सिमम 4 रिजल्ट ही देता है इसके लिए, ऐड के लिए, और नीचे ये ऑर्गेनिक रिजल्ट होते हैं, ठीक है। कोई भी आप यहाँ पर ले सकते हो, ये होस्टिंगर की होस्टिंग अच्छी है, कोई भी आपको ना जहाँ से अच्छी लगे, नेम चीप की मत लें और गो डैडी की मत लें। इनकी बेशक चीप होती हैं, लेकिन आप इनकी ना लें, क्योंकि ये आपको आगे चलकर ना मुसीबत डालती हैं, जैसे ये नेम चीप की दे रहे हैं, ठीक है। और आगे ये कोई भी और ले रहे हैं, ये वेब होस्टर .pk वालों को भी ले लें, ये भी ये पाकिस्तान की है, तो ये आप जैज़ कैश और इजी पैसा वगैरह से बाई कर सकती हैं। जैसे कि ये होस्टिंगर की है ना, तो आप यहाँ पर लिखो, ये होस्टिंगर की आ गई, तो यहाँ पर आप यहाँ पर आओ, और यहाँ पर इनके शेयर्ड होस्टिंग होती है, ठीक है। हमने ये जो होती है, आप वर्डप्रेस होस्टिंग ले सकते हो, वेब होस्टिंग ले सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर आओ वेब होस्टिंग, और यहाँ पर इनके प्लान है, ठीक है। ये पर मंथ के लिए है, ये $1.99 की पर मंथ दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें ना जो चीज़ें देखने वाली होती हैं वो चीज़ें क्या होती हैं, याद रखें। जब कभी भी लें, आपकी अभी तो स्टार्ट में होते हैं लोग, तो उनके लिए जो है ना ये 10 ये जो चीज़ होती है, एक तो आप इस होस्टिंग में सिर्फ एक ही वेबसाइट को होस्ट कर सकती हैं, ठीक है।
यहाँ पर ये और 30 USD 30 GB SSD स्टोरेज ये दे रहे हैं, मतलब 30 GB की ये स्पेस आपको दे रही हैं, ठीक है। और ये 10,000 विजिटर पर मंथ के लिए दे रहे हैं, ये बहुत कम है, ठीक है। लेकिन आपकी स्टार्ट की वेबसाइट है या फिर अमेजोन के ऊपर है तो ये तो एनफ है, लेकिन जब कभी आप एडसन के ऊपर जाओगे तो ये बहुत कम होती हैं। ये इसको बोलते हैं बैंडविड्थ, ठीक है। ये बैंडविड्थ जो होती है ना, ये हमेशा ज़्यादा लेनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को मैं जो रिकमेंड करूंगा, जो सबसे अच्छी होस्टिंग होती है वो इनकी ये है, मतलब $5 पर मंथ वाली आप लो तो इसमें जो है ना 1 लाख विजिटर पर मंथ आपको मिल जाते हैं, 200 GB। लेकिन अगर आप स्टार्ट में हैं, बिगनर हैं, आप लोगों को आइडिया नहीं है, तो आप ये पैकेज फिर $3 वाला ले सकते हो, ठीक है। सिर्फ इनका ये ले सकते हो, बाकी भी और लोग भी होते हैं जो होस्टिंग दे रहे होते हैं। हम बैक चले जाते हैं तो यहाँ पर एक और ये पाकिस्तान वालों की है। पाकिस्तान वालों से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जैज़ कैश इजी पैसा वगैरह से पेमेंट कर सकते हैं, अगर जिन लोगों के पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, कोई डेबिट कार्ड इंटरनेशनली नहीं है, या फिर कोई पेपाल नहीं है, या कोई और ऐसा सीन नहीं है। तो आप वेब होस्टर वालों की देख लें कि इनका क्या सीन है। तो ये देख लो, ये कह रहे हैं कि आपको एक डोमेन देंगे फॉर अ लाइफ टाइम, ठीक हो गया। सिक्योर SSL देंगे, ये 400+ क्लिक एस ये होंगी, ये जो होती हैं ना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इनके प्लान देखें, 125 रुपये मंथली का ये दे रहे हैं, ठीक है। तो ये साथ में आपको एक डोमेन नेम भी दे रहे हैं, होस्टिंग वन वेबसाइट, ज़ीरो सब डोमेन होगा, मतलब आप इसमें सब डोमेन कोई नहीं बना सकते, लेकिन 1 GB स्टोरेज दे रहे हैं, ठीक है। ये और ये 15 GB जो है ना मंथली ट्रांसफ़र दे रहे हैं, ठीक हो गया। और तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इनमें से जो लें, ये देखें फ्री डाट, अच्छा इनमें जो है ना वो फ्री नहीं दे रहे, लेकिन इनमें फ्री दे रहे हैं। .pk वाला डोमेन जो है ना लाइफ टाइम के लिए ना, तो आप 375 रुपये पर मंथ वाला ले सकते हो। और इनमें जो है ना वो आपको फ्री 5 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD स्टोरेज भी दे रही है, 130 GB जो है ना वो मंथली ट्रांसफ़र दे रहे हैं, ठीक हो गया। और ये काफ़ी कुछ आपको लोगों को ना ये चीज़ें दे रहे हैं, तो ऐसे आप लोग ये चीज़ें चेक कर सकते हो। हमेशा जो होती है ना, आपको जो चीज़ें देखने वाली होती हैं वो सिर्फ एक स्पेस देखनी होती है, एक वेबसाइट वो कितनी वेबसाइट ऑफर कर रहा है होस्ट, आपको वो चीज़ें देखनी होती है। और तीसरी जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है बैंडविड्थ। जैसे ये 130 GB बैंडविड्थ दे रहे हैं, ये स्टार्ट के लिए इनफ है, ठीक है। तो ये आप इजीली इनसे बाय कर सकते हो। और भी साइट्स हैं पाकिस्तान की, आप आगे लिख दें पाकिस्तान लिख देना, तो आपको पाकिस्तान वाली काफ़ी सारी साइट्स ना मिल जाएंगी। जैसे ये वेब होस्टर है, ये चीप होस्टिंग .pk है, इनकी चेक कर लें। इनके डिफरेंट टाइप के ना पैकेजेस होते हैं, तो आप लोग जो है ना यहाँ से बाई कर सकते हो, ठीक है। अब बाई कैसे होता है, ये एक चीज़ है, ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताता हूँ, ठीक है। ये पर ईयर के लिए 10,000। अच्छा याद रखें, जब कभी भी आप कोई भी लें तो पर ईयर के लिए लिया करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपकी मंथली टेंशन ख़त्म हो जाती है, और दूसरा ये चीज़ होती है कि आप लोगों को याद नहीं रहता कि यार मेरी कब होती है। जैसे ये देखें अनलिमिटेड बैंडविड्थ दे रहे हैं, तो ये अगर मैं आप लोगों की जगह होता या मैं जाऊँ तो मैं यहाँ पर इसको बाय करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल रही है। बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि कितने ज़्यादा विजिटर आपकी वेबसाइट में आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो है ना अनलिमिटेड रिसोर्सेज कर रहे हैं, प्राइवेट नेम सर्वर दे रहे हैं, डोमेन नेम रिसेलर दे रहे हैं, और जो है ना ये चीज़ cPanel WHM। अच्छा याद रखें, जब कभी भी कोई भी वेब होस्टिंग ले तो वो हमेशा cPanel वाला लेना चाहिए, ठीक है। अगर ना पता हो या नहीं तो उनकी हमेशा सपोर्ट होती है, जैसे ये है यहाँ पर इनकी सपोर्ट है, आप इनसे बात कर लो, ठीक है। ऊपर उनके कॉन्टैक्ट के नंबर होते हैं, इनसे कॉल कर लो कि आप cPanel दे रहे हो नहीं दे रहे, तो ये आपको गाइड कर लेंगे। और ये जो चीज़ है इंस्टॉलर, ये जो होती है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ये पर ईयर के लिए ले लें, या फिर आप जो है ना ये जो है ना ये अच्छी है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। और या फिर आप ये ले सकते हो 800 रुपया पर मंथ के लिए, ठीक है। और या फिर आप ये ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, ये डेडिकेटेड सर्वर है, और ये रीसेलर, सॉरी ये रीसेलर होस्टिंग है। तो आप रीसेलर भी ले सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर वेब होस्टिंग में आओ, और वेब होस्टिंग में नीचे आकर आप लोग किधर गए, इनके पैकेजेस, और भी पैकेजेस होंगे। अच्छा ये देखें, ये .com जो है ना ये फ्री दे रहे हैं, ये 1800 रुपये वाला पैकेज ये इनके साथ ना। अब किस पैकेज में दे रहे हैं ये नीचे वो मेंशन कर लेते हैं। अगर आपको कोई डिटेल चाहिए हो तो आप लोग यहाँ से इनसे कर सकते हो, ठीक है। कि यार कि हमें जो है ना ये शेयर्ड होस्टिंग जो होती है ना, आप लोगों के जो काम की होती है वो शेयर्ड होस्टिंग होती है, ठीक है। तो ये शेयर्ड होस्टिंग ले लें। ये सॉरी मैं इनको अब चेक कर रहा था, तो ये जो है
ये ठीक है, 3500 रुपये में या 4500 रुपये पर मंथ के लिए ना, ये आपको 10 GB स्टोरेज दे रहे हैं, ये इनफ है। ये .com.net आपको एक फ्री डोमेन भी दे रहे हैं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ भी दे रहे हैं, 2 एड ऑन डोमेन भी दे रहे हैं। मतलब 2 एड ऑन डोमेन का मतलब होता है कि 2 वेबसाइट आप यहाँ पर रन कर सकते हो, ठीक है। और सी पैनल लिनक्स दे रहे हैं, ठीक हो गया, तो ज़बरदस्त, ये चीज़ अच्छी है, ये भी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं, तो ये वाला पैकेज ले लें, ठीक है। या फिर अगर आप ये वाला 1000 रुपया और दे दो तो ये ले लो, जो आपको सूट करे, जो स्टार्ट में आपको समझ आनी चाहिए, ठीक हो गया। तो ये हमारी थी अबाउट होस्टिंग। होस्टिंग आप लेने कैसे हैं, आप यहाँ पर अगर मुझे ये वाला पैकेज पसंद है तो आप यहाँ पर ऑर्डर नो करो, यहाँ पर सिंपल एक फॉर्म आएगा, आपने वो फॉर्म की डिटेल वगैरह देनी है। अब अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डोमेन है तो वेल एंड गुड, ठीक है। आपके पास पहले एक डोमेन हो तो वहाँ पर आप जो है ना वो डोमेन, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनके साथ वो जो डोमेन है ना वो रजिस्टर करें। अगर आपने कोई ऐसा पैकेज यहाँ से लिया हुआ है जो यहाँ पर ये फ्री डोमेन दे रहे हैं, तो आप फिर वो वाला डोमेन नेम यहाँ पर लिख दो जो आपको चाहिए, ठीक है। तो जैसे मेरा यहाँ मैं ज़मान मैं एस लगा देता हूँ साथ, ठीक है। और .com में तो मैं चेक करूँगा कि ये अवेलेबल है कि नहीं, तो ये .com में ना ये देखें ये अवेलेबल है, ठीक है। ये देखें ये बता भी रहा है कि ये अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा तो ये मुझे ऐड कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पर वो चूज़ करो, आई विल यूज़ माई एग्जिस्टिंग डोमेन नेम, ठीक है। तो आपने वो वाला डोमेन लेना है जो ऑलरेडी आप लोगों के पास है। जैसे मेरे पास अगर सपोज है फ़ाज़ और .com में अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर .com लिख दूँगा, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा, तो ये फिर आपके जब आपके क्रिएट करेंगे तो होगा। जैसे ये है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये आपने ये 3500 वाला पैकेज लिया है। मैंने कहा हाँ ठीक है जी, ये चीज़ देख लें, नॉट इंक्लूडेड वीकली मंथली बेसिक। तो ये चीज़ आप कह रहे हो कि कोई बैकअप, हमें बैकअप की कोई ज़रूरत नहीं है, बैकअप वैसे ले लो तो अच्छी है, लेकिन ये एक्स्ट्रा पैसे आपसे चार्ज करेंगे। आप यहाँ से कंटिन्यू करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को एक फॉर्म आएगा, यहाँ पर ये चेकआउट करेंगे। सिंपल जैसे आप लोग कोई भी फॉर्म फिल करते हो जीमेल का, किसी और किसी चीज़ का, तो वैसे ही वो फॉर्म आपकी डिटेल पूछेंगे, आपका नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका जो भी आपका एड्रेस है ये भी है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करो, पाकिस्तान की जो भी स्टेट है, और ये इनको देखें, इजी पैसा आपका जो भी है, इनको पेमेंट करेंगे, इनको स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो ये आपको होस्टिंग की डिटेल भेज देंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को अगली वीडियोस में बताऊंगा कि वो होस्टिंग की डिटेल कैसी होती है, या फिर आपको कैसे उसको लॉग इन करना होता है, ठीक है। मैं क्योंकि इसको बेसिक से एडवांस में लेकर जा रहा हूँ, और तो मैं स्क्रैच से हर चीज़ जो है ना वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये तो हो गया होस्टिंग के लिए, ठीक है। सेम लाइक ऐसा ही डोमेन होता है, ठीक है। आप यहाँ पर लिखो, आपको कोई भी डोमेन चाहिए होता है, ठीक है। सबसे जो अच्छी कंपनी मुझे पसंद है, जो मैं जिसको प्रेफर करता हूँ, वो एक तो है नेमचीप.com। नेमचीप.com से आप डोमेन ले लो। GoDaddy से कभी मत लो, ये आपको बहुत जलील करते हैं, बहुत तंग करते हैं। मैं GoDaddy, बहुत लोग कहते हैं वहाँ पर सस्ते होते हैं, लेकिन आप लोगों को जलालत है, ठीक है। नेमचीप लिख लो, या फिर आप यहाँ पर लिख लो, गूगल में आओ, यहाँ पर लिख दो बेस्ट डोमेन नेम रजिस्ट्रार, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो भी रजिस्ट्रार है टॉप 10 के जो है ना, यहाँ पर कोई भी वेबसाइट, ये फ्रोबस की जो है फोर्ब्स, ये खोल लो तो यहाँ पर देख लें, नेम चीप देखें टॉप पर है, ठीक है। नेम चीप क्योंकि मुझे पसंद है। डोमेन.com भी है, हज़ारों टाइप की हैं, गूगल डोमेन है, ड्रीम होस्ट है, देखें उसके ऊपर GoDaddy सबसे नीचे है, ठीक है, क्योंकि लोग GoDaddy को इतना पसंद नहीं करते। ये देखें इसकी रेटिंग 2.9 है, क्योंकि ये बहुत जलील करते हैं। ब्लू होस्ट है, हज़ारों किस्म के और भी साइट्स ऑलरेडी हैं जो कि, तो ये जितने भी डोमेन्स हैं ये देख लें, इनकी ये नीचे डिटेल लिखी हुई है आप लोगों को। एक मेरी एक और पसंदीदा वेबसाइट है, वो है procbon.com है, ठीक है। ये मैं यहाँ से भी मैं डोमेन लेता हूँ, ठीक है। और एक मैं लेता होता हूँ वन नेम सीलो से लेता हूँ, ठीक है। नेमसीलो.com से लेता हूँ। आप कोई भी ना, मेरे पास तो लाइनें लगी हुई हैं कि मैं जो है ना कहीं से भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर अपना डोमेन रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है। डोमेन रजिस्टर्ड कैसे होता है, जो कोई भी आप डोमेन पहले सेलेक्ट करते हो कि आपने कौन सा डोमेन लेना है। डोमेन हमेशा आपकी अकॉर्डिंग होता है आपके निच के रिलेटेड। अगर आप APK के ऊपर वेबसाइट शुरू कर रहे हो ना, तो APK का वर्ड उस डोमेन में लाजमी होना चाहिए। वो एज आपको ना एक SEO बोनस मिलता है, SEO बूस्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप हर हाल में लो ही लो, APK उसमें होना ही चाहिए, ना भी हो तो कोई इशू नहीं पड़ता, लेकिन एक एज होता है, ठीक है। तो बाकी ज़रूरत नहीं होता, लेकिन आपकी जो डोमेन होता है वो हमेशा आपने एक तो शॉर्ट लेना है,
और एक डॉट कॉम में शुरू से कोशिश करें कि डॉट कॉम में ले। डॉट कॉम एक कमर्शियल डोमेन होता है, तो वो इजी और जल्दी रैंक होता है, मतलब कि गूगल उसको ना एज अ एक अथॉरिटी समझता है, ठीक है। डॉट कॉम, बाकी भी डोमेन वैसे ही काम करते हैं, जो भी TLD डोमेन होते हैं, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो बाकी आप लोग जो भी डोमेन लेते हो, जैसे अभी मैं सपोज अपने नाम के ऊपर जो है ना, मैं एक डोमेन जो है ना वो फ्री। अच्छा, मैं आपको लोगों को यहाँ पर डोमेन की एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि जो भी डोमेन होता है वो हमेशा 1 ईयर के लिए मिनिमम रजिस्टर होता है, और मैक्सिमम आप 10 ईयर के लिए उसको ना रजिस्टर करवा सकते हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो डोमेन एक बंदे ने एक डोमेन ले लिया, बाय कर लिया, ठीक है, तो वो डोमेन दूसरा बंदा बाय नहीं कर सकता अनटेल के वो डोमेन जो है ना वो एक्सपायर ना हो जाए, वो बंदा उसको छोड़ ना दे। मतलब 1 साल के लिए, अगर सपोज मैंने ये डोमेन लिया ना 2022 में 23 फरवरी आ जाए, तो मैंने नेक्स्ट 23 फरवरी तक इसको अगर मैंने रीन्यू ना किया, तो ये मेरा डोमेन एक्सपायर हो जाएगा। फिर इसका एक पीरियड होता है, मतलब 60 दिन का या 45 दिन का, मुख्तलिफ रजिस्ट्रार होते हैं। उसके बाद ये डोमेन जो होता है ना ये फ्री हो जाएगा दूसरे लोगों के लिए, फिर कोई और बंदा ये डोमेन ले सकता है। लेकिन 1 साल से पहले पहले कोई बंदा ये डोमेन दोबारा बाय नहीं कर सकता अनटिल कि जब तक कि इसके राइट्स क्योंकि मेरे पास हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें, कुछ लोग जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों के लिए न्यू भी, मतलब कि थोड़ी सी बोरिंग भी हो सकती हैं कि यार ये क्या बता रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ कि पूरी जो है ना, मैं पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को विद विद डिटेल बता रहा हूँ कि आप लोगों को कोई कंसेप्ट, कोई चीज़, ऐसी चीज़ मिस ना हो जाए जो आप लोगों को पहले आगे चलकर ना थोड़ा सा मसला करे, ठीक है। तो ये डोमेन कोई भी होता है ये 1 ईयर के लिए रजिस्टर होता है मिनिमम। तो यहाँ पर आप कोई भी डोमेन, जैसे अब नेम चीप के साथ है, नेम चीप से लेने का आपको एक पाकिस्तान में ये नुकसान ये होगा कि आप ये क्रेडिट कार्ड या फिर ऑनलाइन ऐसे पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं जो नॉर्मली जो न्यू बी के लिए नहीं होते। तो आप कोशिश करें कि किसी पाकिस्तान रजिस्ट्रार से ना कोई भी डोमेन ले लें, ठीक है। लेकिन डोमेन नेम हमेशा अच्छे रजिस्ट्रार से लें, उसके रिव्यूज़ वगैरह पढ़ कर लें, क्योंकि डोमेन ही आपकी मेन प्रॉपर्टी होती है। डोमेन आप वो समझ लें जैसे एक ज़मीन होती है ना, ज़मीन आपके नाम पर है, ठीक है। तो अगर के किसी अच्छे से लेंगे, जैसे अच्छी सोसाइटी में आप लेते हैं तो वो आपको फ़ौरन ट्रांसफ़र कर देते हैं या कुछ ऐसा होते हैं। लेकिन डोमेन की ही सारी वैल्यू होती है, डोमेन की ही वर्थ होती है, क्योंकि लोग डोमेन को जानते हैं। जैसे google.com है ना, तो ये डोमेन है, ठीक है। अगर आज google.com किसी और के पास चला जाए सपोज, तो सारी ट्रैफिक तो लोग गूगल को समझते हैं, तो वो जितनी करोड़ों की, अरबों की डेली की उसकी जो जितनी भी ट्रैफिक आ रही है वो सारी उन लोगों के पास चली जाएगी जिसका .com डोमेन होगा, क्योंकि google.com जिसके पास होगा। तो लोग डोमेन को पहचानते हैं। लोग जब कभी भी आप कोई भी लिखते हो, जैसे यहाँ पर लिखते हैं MSN.com, तो ये MSN को जानते हैं, ठीक है। तो MSN एक डोमेन है, ठीक है। तो इस तरह कोई भी डोमेन होता है तो लोग उसको, तो ये बात होगी। अब यहाँ पर आप सिंपल इसको रजिस्टर कर सकते हो, ऐड टू कार्ट करते हैं। मैं अभी आप लोगों को बता ले नहीं रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐड टू कार्ट किया, तो यहाँ पर ये देखिए ऊपर कार्ट आ गया। यहाँ पर व्यू कार्ट करेंगे, ये वही सीन होगा, आपसे ये अकाउंट मांगेगा, देख लें। 1 ईयर के लिए मिनिमम होता है, मैक्सिमम 10 ईयर के लिए आप ले सकते हो, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि मिनिमम 10 ईयर्स के लिए होता है, और सॉरी मैक्सिमम 10 ईयर के लिए और मिनिमम 1 ईयर के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्राइवेसी जो होती है ये फ्री दे रहे हैं। प्राइवेसी का मतलब ये होता है कि आपका जो डोमेन नेम, नाम शाम आ रहे होते हैं ना, कि यार ये डोमेन किसके नाम पर है, किसने लिया था। जैसे कि प्रॉपर्टी के कागज़ होते हैं कि आपको पता चलता है कि ये फ़लाँ प्रॉपर्टी फ़लाँ बंदे ने लिया है, तो सेम लाइक ये डोमेन वाले भी होते हैं, वो बताते हैं। अगर प्राइवेसी आप ये फ्री में देते हैं, वैसे कुछ डोमेन रजिस्ट्रार होते हैं इसका चार्ज करते हैं। तो अगर आप फ्री प्राइवेसी ये लेंगे तो आपके कोई भी बंदा होगा, किसी को ये नहीं पता होगा कि ये डोमेन किस बंदे ने बाय किया, ठीक है। तो आपको ये प्राइवेसी जो है ना ये फ्री दे रहे होते हैं। कुछ लोग इसके पैसे भी चार्ज कर रहे होते हैं, यहाँ नीचे लिखा होता है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर इसको कंफर्म ऑर्डर कर देते हैं, तो यहाँ पर ये आके आपसे पूछेगा कि आपका ऑलरेडी अकाउंट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर ये देखें क्रिएट अ न्यू अकाउंट, यहाँ पर कुछ भी अकाउंट लिख दें, यहाँ पर ये पासवर्ड लिख दें, यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख दें, यहाँ पर सेकंड नेम लिख दें, यहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस लिख दें, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होता है, और यहाँ पर क्रिएट अकाउंट करते हैं। तो आगे फिर ये पेमेंट का मेथड पूछता है कि किस पेमेंट मेथड से आपने करना है, तो आप लोगों को ईज़िली आप इसको बाय कर सकते हो। अगर कोई इशू हो, कोई भी बात हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। आगे आगे जो है ना हमारी जो क्लासेस होंगी वो
मैं वेबसाइट को वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं उसको पूरा एक प्रॉपर मैं आप लोगों को एक सिस्टम बताऊंगा। देन फिर हम उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। देन फिर ये जो चीज़ें रह गई हैं ना ऊपर, ये जो मैंने खुद स्किप की हैं, तो ये फिर मैं आके चलकर आप लोगों को प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैं डिटेल के साथ हर चीज़ लेकर चलूँगा। तो बाकी जो भी कोई क्वेश्चन हो आप लोग को मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये डोमेन और होस्टिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।